बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाली अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई दिख रही है। उन्हें एक विस्तारित मिशन अवधि का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत में केवल कुछ दिनों तक ये मिशन चलने वाला था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों से भरे होने के कारण मिशन का समय बढ़ा दिया गया है और उनकी वापसी को लेकर नासा मशक्कत कर रहा है। 5 जून को लॉन्च हुए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को आईएसएस तक पहुंचने के तुरंत बाद कई हीलियम लीक और थ्रस्टर फेलियर का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष यान का सर्विस मॉड्यूल जो उड़ान के दौरान बिजली के लिए महत्वपूर्ण है, उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें हीलियम रिसाव भी शामिल था, जिससे 5 थ्रस्टर निष्क्रिय हो गए। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 4 थ्रस्टर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि नासा समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए मिशन को 45 से 90 दिनों तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बोइंग और नासा ने थ्रस्टर की खराबी को बेहतर ढंग से समझने के लिए न्यू मैक्सिको में जमीनी परीक्षण करने की योजना बनाई है। बोइंग के उपाध्यक्ष और कार्यक्रम प्रबंधक मार्क नेपी ने कहा, अगर न्यू मैक्सिको का परीक्षण हमें सभी सवालों का जवाब देता है तो हम अनडॉक कर घर आ सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर ये हमें 80% जवाब देता है और यदि हम कक्षा में स्टारलाइनर पर एक और डॉक्ड हॉट फायर टेस्ट चलाते हैं तो 100% उत्तर मिल सकता है। हम चाहते हैं कि स्टारलाइनर वहां मौजूद रहे ताकि हम वे जानकारी प्राप्त कर सकें। नासा के निर्देशों की प्रतीक्षा करते हुए विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन में नियमित कार्यों और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन कर रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं और आईएसएस के अंदर उनके पास भोजन, संसाधन और संचार मौजूद है। इस स्टेशन को उस हिसाब से बनाया गया है कि लंबे समय तक यहां अंतरिक्ष यात्री रह सकें। पृथ्वी से लगातार आपूर्ति की जाती है। आईएसएस पर मौजूद चालक दल के सदस्य सक्रिय रूप से विभिन्न कार्यों में लगे हैं। वे मालवाहक जहाज को पैक करने, स्टेशन की सफाई करने और भविष्य के पायलटिंग की तकनीकों का अध्ययन करने में शामिल रहे हैं। नासा के फ्लाइट इंजीनियर मैथ्यू डोमिनिक और अन्य चालक दल के सदस्य कचरा लोड करने और आंखों पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव को समझने में लगे हैं। विलियम्स और विल्मोर अंतरिक्ष वनस्पति प्रयोगों में हिस्सा लेते हुए हैबिटेट ग्रोथ चैम्बर में कैमरों और सेंसरों को बदल रहे हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को पहले 13 जून को लौटना था, लेकिन अब उनकी वापसी में 2 बार देरी देखी जा चुकी है। वर्तमान में उम्मीद है कि जमीनी परीक्षण और सुरक्षा आकलन पूरा होने तक वे 2 जुलाई के बाद किसी भी समय वापस आ सकते हैं। नासा ने कहा है कि अंतरिक्ष यात्री फंसे नहीं हुए हैं। साथ ही कहा कि स्टारलाइनर अभी भी आपातकालीन परिस्थितियों में स्टेशन से अलग होकर उड़ सकता है। इसके अतिरिक्त नासा के पास अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन और रूसी सोयूज के विकल्प भी उपलब्ध हैं।